अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि आज है 6 अगस्त और सारे एसआरसीज़ में आज टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। एमसी इनिशियल टेस्ट मेडिकल कैडेट का। तो आज मैं आपको 6 अगस्त 2025 के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। सो जस्ट मैंने आपको उनके आंसर्स बताने हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा मैंने नहीं देनी क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो जस्ट उसके करेक्ट आंसर जो है वो आप देख लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चन ये आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट नहीं तो दूसरे स्टूडेंट के पेपर में आएंगे, दूसरा नहीं तो तीसरे के पेपर में आएंगे, ठीक है। तो जस्ट आप क्वेश्चन को देख ले, उसके आंसर आप समझ आ रही है, ठीक है, नहीं आ रहे रटा कर ले उसको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो करेक्ट ऑप्शन है लीवन हॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज़ द आर्ड वन आउट, तो ये वर्बल का एक क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास है पेशावर, कराची, लाहौर, सिंध। सादे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिटीज़ के नाम है। सिंध जो है ये प्रोविंस है, तो दिस इज़ और राइट ऑप्शन, ठीक है। विच ड्रग इज़ यूज टू अ पेशेंट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट टू प्रिवेंट रिजेक्शन, तो ये आपके बुक का लाइन है, इधर आप देख भी सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज साइक्लोस्पुरिन। व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपाइन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, तो इधर हमारे पास मर्कानिकॉफ रूल यूज़ होता है, ठीक है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एसीटोन एंड प्रोपानोन, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एलाई, तो ये नम्स के पास पेपर से उठाया गया है और हमने जो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाया था तो उसमें भी ये ऑप्शन, ये MCQ जो है आपके साथ था, तो करेक्ट ऑप्शन इज काम, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को टेस्ट पासिंग गारंटी नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फ़ी इज़ 2000। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपके पास है, 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे, व्हाट विल बी 25, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके साथ आपने क्या ऐड करना है, 7, 14, 21, 28, इनमें से आपने वो ऐड करना है जो आपको गिवन आंसर जो है ना वो प्रोवाइड कर दे। तो अगर इसके साथ मैं 21 को ऐड कर दूँ तो हमारे पास बन जाएगा 25। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर 7 डेज़ बाद देन जो डे होता है अपने आप को रिपीट करता है। अगर 4 को मंडे है तो 25 को भी मंडे होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ मंडे। अगर इधर आपसे 27 का पूछा होता तो आगे आपने फिर काउंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 25 को मंडे हो गया तो 26 को हमारे पास ट्यूसडे, 27 को हमारे पास हो वेंसडे, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को आप देख ले, सिस्टर ऑफ माई मदर इज़ योर मदर, यानी जो मेरी अम्मी है उसकी जो सिस्टर है, ठीक है, उनके बच्चे हैं, तो मैं और उनके बच्चों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम एक दूसरे के क्या है, कज़न है। एक कज़न चचाजाद भाई को भी कहते हैं और एक कज़न जो खाला होती हैं उसके बेटों को भी कहते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो दोनों को हम कज़न बोलते हैं, उर्दू में उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स है लेकिन इंग्लिश में दोनों को कज़न कहते हैं, ठीक है। अब इधर आप देख लें, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स लिख लें और उसके असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में 1 2 3 लिख लें। तो ये बहुत ईजी है, आप इधर देख सकते हैं, Z के साथ 1, Y के साथ 2, X के साथ 3, तो W आगे हमारे पास आएगा, उसका होगा 4W, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपके पास एक वर्ड है और इसको आपने अरेंज करना है। इन द करेक्ट ऑप्शन इज़ पांडा। कभी कभार इस तरह भी आ जाता है कि अब जो करेक्ट फॉर्म आ गया, आगे जो आपको मेंशन होता है कि ये क्या चीज़ है, आपको ये नहीं पता होता कि मतलब इससे क्या वर्ड बनता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये अगर हटा दूँ ना इधर से और आपको कह दूँ कि इसको रीअरेंज कर ले, फिर जो वर्ड आ गया अब वो क्या है, तो ऑप्शन आपके पास होंगे वाइल्ड एनिमल, ठीक है, इस तरीके से आपको प्लांट, इस तरीके से आपको लिखा होगा सिटी, इस तरीके से आपको लिखा होगा कि ओशन। तो आपको पता है कि पांडा क्या है, एक वाइल्ड एनिमल, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको आ सकता है। विच लेटर लुक सेम इन द मिरर, तो मिरर रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, उसका मैं आपको समरी बताता हूँ। ये जो वर्ड्स है ना इसको आप रटा कर लें, AHIMOTUVWXY, ये जो वर्ड्स है ना इनके मिरर इमेजेस जो है ना वो सेम है, ठीक है। सो अगर ये वर्ड्स आपको ऑप्शंस में आ गए तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इस तरीके से, विच वर्ड इज शोन सेम इन द मिरर, तो इधर आप देख ले हमारे पास TI और T ये इस लिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं, दिस वन इज T एंड दिस वन इज अ I, ठीक है। बाकी जो आप देख ले अब इसमें सॉरी ये MN ये चीज़ मौजूद नहीं है, S पे मौजूद नहीं है, इस तरीके से ये D भी मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन नंबर A जो है दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, दीज लेटर्स, कि कौन से लेटर्स जो है जिसका मिरर इमेज हमारे पास सेम होता है, ठीक है। अच्छा जी, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आज ये क्वेश्चन आया था जिसका करेक्ट ऑप्शन है कैंडेला, ठीक है।
इसका CD आप लिख सकते हैं। बाकी भी आप देख लें, मे भी आपको टेम्परेचर का आ जाए, मे भी आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आ जाए जिसका मोल है, तो इसको आप ज़रा एक दफ़ा देख लें। बिल्ट इज़ टू वेस्ट, जिस तरीके से बिल्ट हम लगाते हैं ना, तो शूज़ इज़ टू पुट, तो इसको हम एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, तो ये एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, अ ट्रेन कवर 120 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 40 मिनट, हाउ पार इट विल कवर इन 12 मिनट्स। तो इसको आप सॉल्व कर ले, हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सॉरी 1 आवर एंड 40 मिनट, तो हमारे पास बन जाएगा 100 मिनट्स। ठीक है, और हाउ मच इन 12 मिनट्स, तो 12 मिनट्स इधर हो गए, और इधर आप लिख दे x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 12, और दोनों साइड को 100 से डिवाइड कर दें तो ये 100 इधर से कट जाएगा, और ये से पर इसके साथ आ गया, एंड 12 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास बन जाएगा 144 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास 14.4 बन जाएगा। ठीक है, सो ये दिस इज़ और राइट ऑप्शन। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक प्लग्स इज, तो इसके 2 यूनिट्स आपने याद रखने हैं, वोल्ट मीटर एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, सो ये डिफिनीशन है इसका, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है ये आप याद रख लें, मे बी न्यूमेरिकल आपके पास इस पे आ जाए। ठीक है, और इनके ये 2 जो यूनिट्स हैं ना, वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये तीसरा जो है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ए 50 गैलन आर यूज फॉर 320 माइल्स, हाउ मेनी गैलन्स पर 700, तो आप इधर लिख ले 50 गैलन इज इक्वल टू 320 माइल्स। ठीक है, तो 700 गैलन्स 700 माइल्स, सॉरी 700 माइल्स के लिए कितने गैलन्स चाहिए, तो इसको आप रिमूव कर दें, इधर x लिख ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो x, सॉरी 320 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 700, दोनों साइड को 320 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास, इसको आप ख़त्म कर दें इधर से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपोजिट अपवर्ड, ये ऐसा MCQ है कि हर किसी के पेपर में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेम। एंगल बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन, तो अगर ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सो हमारे पास ये होगा एक कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ये हमारे पास होगा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा गलत ड्रा कर दिया, बट एनीवेज जो भी है। ठीक है, सो इसको आप कर लीजिएगा, दिस इज़ योर लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा, क्योंकि मैंने 2D में ड्रा किया है इसलिए आपको सही नहीं दिख रहा, बट एनीवेज आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 90। अच्छा जी, अल्डिहाइड एंड कीटोन आर, तो आपको पता है कि अल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, दीज आर आइसोमर्स है, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ सेल्फ ऑटोनॉमस अर्गेनली, तो हमारे पास 2 अर्गेनली ऐसे हैं जो कि सेल्फ ऑटोनॉमस है, एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो ये दोनों अर्गेनली आपने याद रखने, जो भी ऑप्शन में आ गया दैट विल बी योर राइट ऑप्शन। पोएटिक डिवाइस फॉर वर्ल्ड इमिटेटिंग साउंड, तो इसको हम कहते हैं ओनामेटाफोर। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि म्यू म्यू, तो आपके जहन में आएगा कि किसका आवाज़ है, कैट का। ठीक है, इस तरीके से बाकी भी डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओनोमेटाफोर। ठीक है, अली इज़ लाइक अ लायन, तो लाइक का जो टर्म है ना, लाइक का, इसको हम यूज़ करते हैं सिमिली के लिए। ठीक है, सिमिली के लिए, और इसके लिए हम यूज़ भी करते हैं, फॉर एग्जांपल ही इज़ ब्यूटीफुल, या चलो मड़ा शी कर ले, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रेड फ्लावर। ठीक है, सो अब इधर ये जो एज यूज़ हम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ आल्सो अ सिमिली। ठीक है, सो इसको हम सिमिली बोलते हैं। अच्छा जी, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट इज़ ऑक्सिन, और जो जिब्रेलिन है वो इसके साथ क्या करता है, एनहेंस करता है इसके इफेक्ट को। ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आर फाउंड ऑन, तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट हमारे पास क्या है, दीज आर द डिसकंटिन्यूड शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो कि हमारे पास लेगिंग जो स्ट्रैंड होता है, हमारे पास एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है डीएनए रिप्लिकेशन में, और एक लेगिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, सो जो लेगिंग स्ट्रैंड है ये इस पर मौजूद होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ लेटरली जॉइंड बाय द डीएनए लाइगेज, और हमारे पास एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो लेगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, वेरी सिंपल, O3।
अच्छा जी, विच हार्मोन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल? इंसुलिन। बिकॉज इंसुलिन क्या करता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है इनटू इट्स स्टोर फॉर्म ग्लाइकोजन, ठीक है। और ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागॉन, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। न्यूटन थर्ड लॉ इज आल्सो कॉल्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन, बिकॉज इसका जो स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या बताया गया है कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F21 और साथ में नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, ठीक है। विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस इन द स्किन बाय द सनलाइट? तो विटामिन डी जो है वो हमारे पास जब हम सनलाइट को एक्सपोजर करते हैं हमारी स्किन पे तो विटामिन डी हमारी स्किन में प्रोड्यूस होती है। 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको आप डिराइव कर लें एंड द आंसर इज़ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एफिनेफ्रिन इज सिक्रीटेड बाय, तो एफिनेफ्रिन इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनलिन, सॉरी एड्रीनल ग्लैंड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एफिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या है? एड्रीनलिन, ठीक है। और ये आपके पास हार्मोन्स है दैट इज़ सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, नार एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ठीक है, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ये सारी हार्मोन्स जो है आप याद रख ले, जितने भी आपके बुक में ग्लैंड्स है और वो जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको आप देख लें, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़, तो इसका जो यूनिट है दैट इज़ हर्ट्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज़, तो इसका ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, और इससे हम इसका यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं पर सेकंड, ठीक है। सो दोनों यूनिट हमारे पास करेक्ट हैं, हर्ट्स या पर सेकंड, ये दोनों फ्रीक्वेंसी के क्या है? यूनिट्स है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सपीरियंस था स्टूडेंट का आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। बाकी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। आप जाके इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको फेसबुक पेज जो कि किस नाम से हैं, AMC एंड FNS प्रिपरेशन, इस नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, तो उधर आपको मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है आप चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उसमें आपको दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, तो उधर आज शाम आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।